तो आज बात करते हैं डिज़ायर की। सबकी फेवरेट गाड़ी है, इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली सेडान है इंडिया में, और इतना मार्केट परसेंटेज है इसका बिकने में, तो लोगों को पसंद तो आती है गाड़ी। उसकी सेफ्टी रेटिंग जो 5 की थी, तो उसकी सेल्स भाई ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। सिंपल, आपको ये तो पता ही है कि 5 स्टार रेटिंग है, 6 एयर बैग हैं, सारे फीचर्स मिल जाएंगे, सनरूफ और वायरलेस। तो इसके 4 वेरिएंट्स हैं, LXI, VXI और ZXI प्लस। तो ये चारों हैं, और इनके अंदर भी इनके सब डिविजन्स हैं। जैसे LXI में सिर्फ मैनुअल आएगा, ये 6,25,000 से शुरू है। ऑन रोड थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा एक्स्ट्रा ही पड़ेगा। फिर VXI आएगा, VXI में आप फीचर्स मिलते हैं, इसमें आपको मैनुअल भी मिल जाएगी, ऑटो भी मिल जाएगी, और साथ में मैनुअल प्लस CNG वाली भी मिल जाएगी। इसका बजट भी वही 7 सवा 7 लाख से 8 लाख तक है। तो उसके बाद आती है ZXI आती है उन लोगों के लिए जिनको और थोड़ा खर्चा करना है। तो ZXI में भी आपको मैनुअल, ऑटो और मैनुअल प्लस CNG तीनों वेरिएंट मिलेंगे। इसका बजट भी लगभग 8.5 से 9.5 लाख तक जाता है। और फाइनली आपको आता है ZXI प्लस। तो ZXI में 2 ही वेरिएंट है, मैनुअल और ऑटो, इसमें CNG नहीं है, और इसका रेट वही 8.5 से ऊपर 9.5 से ऊपर तक जाता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले LXI के लिए। हाल तो ऐसे बात करते हैं कि आपको क्या नहीं मिलेगा। अगर आपके पास चॉइस नहीं है और आपको बजट एकदम टाइट है, तो LXI ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मेन गाड़ी में वही AC और सीट चाहिए, उसके अलावा आपको जो भी फीचर्स चाहिए उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ते हैं। लेकिन आपका बजट अगर ये है तो एकदम फर्स्ट क्लास गाड़ी मिलेगी, सेफ्टी वगैरह सब कुछ सेम रहता है। तो आपको बस इसमें हेलोजन लाइट्स मिलेंगी, LEDs नहीं मिलेगी, और इसमें नई स्क्रीन मिलेगी, क्योंकि सबसे लोअर वेरिएंट में ये गाड़ियाँ की कंपनीज कभी स्क्रीन अच्छी रखती ही नहीं है। एंटरटेनमेंट सिस्टम आपको थर्ड पार्टी से लगवाना पड़ेगा, जो एक बार सोच समझ के लगवाना, क्योंकि एंटरटेनमेंट सिस्टम्स बहुत बेकार होते हैं, कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाते हैं, कनेक्टिविटी इश्यूज आते हैं। दूसरी बार में ये कि इसमें फॉग लाइट नहीं है, और साथ में AC मैनुअल है। हालांकि ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। मैनुअल AC कंफर्टेबल रहता है, गाड़ी में बिना देखे आप कर सकते हो, क्योंकि टच वाले में आपको देखना ही पड़ता है कि ये AC है, ये बटन दबाना है। सबसे एक और इशू ये था कि इसमें सीट एडजस्टमेंट नहीं है, सीट की हाइट ऊपर नीचे नहीं कर सकते, आगे पीछे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर सीट ऊपर नीचे करने में, जैसे अगर आपके फैमिली मेम्बर को किसी को चलानी हो, आपके घर में कोई और चलाना चाहता है अपनी हाइट के हिसाब से, तो वो नहीं है फीचर, उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और जाना पड़ेगा। और एक इसका जो मिरर है सामने वाला, जिससे पीछे देखते हो, उसमें यह है कि रात को वाला वर्जन नहीं है, तो मतलब उसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगा रात का, क्योंकि आजकल के शीशों में वो आता है कि रिफ्लेक्शन कम हो जाता है पीछे का, रात को भी अगर गाड़ी वाला तुम्हारे मुंह पे लाइट मारे तो दिख जाता है, बट इसमें नहीं है। तो एक छोटा सा इशू ये भी है। अब अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और इससे थोड़े से पैसे खर्च करके ऊपर जाना है, तो आप जा सकते हैं VXI के लिए। VXI में आपकी ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। पहले तो आपको मिलेगा पावर मिरर, जो अंदर से ही आप कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा मिलेगा आपको स्क्रीन, और इसमें ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हो अपना फ़ोन एंटरटेनमेंट के लिए। तो अगर गाने सुनना आपको बहुत प्रायोरिटी है, तो कंपनी के फिटेड वाले ही एंटरटेनमेंट सिस्टम पे जाइए, थर्ड पार्टी की जगह। और इसमें अब आपको मिल जाता है हाइट एडजस्टमेंट, तो फैमिली का कोई भी मेम्बर बैठाना हो, सीट पे बैठाइए, वो अपने हिसाब से सीट एडजस्ट करे और वो चलाए गाड़ी। बढ़िया फर्स्ट क्लास टाइम ले रहे हो, पूरी फैमिली चलाएगी। फिर आपको मिल जाती हैं LED लाइट्स, पीछे का आर्मरेस्ट मिल जाएगा, लंबे सफ़र पे जाना हो, बूढ़े लोग तो नहीं, मतलब सभी के लिए वैसे तो अच्छा ही है वो। अगर आपको फैमिली के लिए चाहिए तो डेफिनेटली VXI ही पे ही जाना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बजट है, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं वो कॉम्पनसेट करते हैं, वो वर्थ इट हैं लेना इस बजट में ये गाड़ी। फिर आ जाते हैं हम अपने तीसरे मॉडल पर, ZXI। तो इसमें आपको मिलेंगे पेंटेड अलॉयज़। मेजॉरिटी लोगों को इससे कुछ खास मतलब नहीं है, जो फर्स्ट टाइम गाड़ी ले रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं है। LED के साथ DRLs मिल जाएंगे, डे लाइट रनिंग लैम्प्स। इसका भी मेजॉरिटी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जिनको शौक है उनके लिए चीज़ें सही में अच्छी लगती है उन्हें। ऑटोमेटिक AC मिल जाएगा, टायर प्रेशर चेकर मिल जाएगा, उसमें स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको कितना प्रेशर है चारों टायर्स में। कभी कभी काम आता है ये फीचर, क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियों में नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो मुझे लगता है फीचर है, वो है रिवर्स पार्किंग कैमरा, कंपनी की तरफ से। फर्स्ट टाइम अगर ले रहे हो आज 2025 में, तो आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा चाहिए ही चाहिए, इसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। थर्ड पार्टी से लगवा सकते हो, वैसे इतनी टेंशन नहीं है, बस ये कि थोड़ा ट्रस्ट हो उन लोगों पे, क्योंकि वो उल्टा सीधा लगा देते हैं लो क्वालिटी का उसमें कैमरा में, तो उससे तो हमेशा बेटर कंपनी फिटेड ही रहता है। एक ये भी है, स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको मिल जाएगा इसमें। तो इसका बजट लगभग लगभग 1 लाख है ऊपर पिछले वाले मॉडल से। अगर आपका बजट सही में बनता है, आपको फीचर चाहिए, आपको शौक है गाड़ी चलाने का, आपको लंबी गाड़ी चलानी है 10 साल 15 साल, और आपको ये फैमिली के लिए चाहिए, और वो चाहिए 1 लाख से इतना फ़र्क नहीं पड़ता,
तो डेफ़िनेटली जाइए। अगर आपको बजट में थोड़ा-सा इश्यू है कि 1 लाख और थोड़ी-सी ईएमआई बढ़ानी पड़ेगी या थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो फिर आप मत करिए। ज़ेडएक्सआई की इतनी ज़रूरत नहीं है। वीएक्सआई में आपकी सारी नीड्स फुलफ़िल हो जाती हैं। इसके ऊपर खर्चा मेरे ख़्याल से सिर्फ़ शौक के आना लोगों को करना चाहिए, जिनको एक्चुअल में गाड़ी के लाइट से फ़र्क पड़ रहा है, उसके लुक से फ़र्क पड़ रहा है, अंदर के इंटीरियर से फ़र्क पड़ रहा है। सिर्फ़ उन लोगों को इतना पैसा खर्च करना चाहिए। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो डेफ़िनेटली मत जाना। वीएक्सआई आँखें बंद करके ले सकते हैं। अब आ जाते हैं चौथे पे, ज़ीएक्सआई प्लस। अब इसमें सीएनजी नहीं मिलेगा। ये सही में शौकियाना लोगों के लिए है। अगर आपको बजट से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग जानते हैं जो एक्चुअल में जो ज़ीएक्सआई प्लस वाले लोग हैं, उन्हें पता है कि वो कौन-सी गाड़ी लेंगे। उन्हें मेरे ख्याल से पूछने की ज़रूरत है भी नहीं। तो इसमें वही है, सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, सबसे टॉप मॉडल है, तो हर चीज़ आपको जो पिछले वाले मॉडल्स में नहीं थी। 360 कैमरा है, एंटी थेफ्ट वाला सिस्टम है, सनरूफ है। सनरूफ का कोई सेंस नहीं बनता इंडिया में, पर अगर आपको शौक है, शो ऑफ करना है, अपने पड़ोसियों के सामने दिखाने हैं, तो डेफ़िनेटली जाओ। और इसके बाद फिर आता है क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा आपको। क्रूज़ कंट्रोल अगर आप लंबे सफ़र पे चलते हो आप, तो हाईवेज़ पे छोड़ सकते हो आप बटन दबा के, वो अपने आप चलता रहेगा। उसके अलावा छोटे-मोटे फीचर्स हैं जो इंटीरियर को बेटर करते हैं, जैसे एम्बिएंट लाइट्स हैं नीचे, वो जो मिरर हैं उनमें रिफ्लेक्शन कम है, उनमें वो फीचर्स हैं जो रात को रिफ्लेक्शन कम कर देते हैं। बेसिकली आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएँगे, टच स्क्रीन एसी, वायरलेस चार्जिंग, पावर विंडोज़, ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो आपको अब समझ आ गया होगा आपके बजट में क्या आ जाता है, और मेरे ख्याल से अगर आपको बजट का इशू है तो वीएक्सआई लीजिए फैमिली के लिए। अगर आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट बजट है, ये कैब में चलानी है, तो डेफिनेटली आप एलएक्सआई पे जाइए। थोड़ा सा शौक रखते हैं, पर ऐसे नहीं कि एकदम आसमान में उड़ जाए, तो ज़ीएक्सआई पे जाइए। और अगर आपको सही में शौक है इस गाड़ी का और दिखने में अच्छी लग रही है, 5 स्टार रेटिंग है, सब कुछ अच्छा है, लंबी चलानी है 15 साल, 10-15 साल, तो ZXi प्लस पे जा सकते हैं हम। साथ-साथ मैं ये कहूँगा कि अगर आप फैमिली के लिए ले रहे हो तो डेफ़िनेटली ऑटोमेटिक पे जाओ। थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पैसे हैं 50,000, लेकिन ऑटोमेटिक का भाई फ़ायदा दिल्ली में तुम्हें चलाकर ही पता चलेगा। जो लोग बोलते हैं कि ऑटोमेटिक इतनी वो नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो लोग अलग कैटेगरी के लोग हैं। उनसे अलग वीडियो में बात करेंगे, उनसे उनकी गाड़ियाँ अलग हैं, उनके शौक अलग हैं। तो अगर आप फैमिली वाले लोग हैं बजट में और आपको दिल्ली में गाड़ी चलानी है, तो ऑटोमेटिक ही लेना। पैसे भले ही 50,000 आपको पता है 1 साल में ही वर्थ इट लगने लगेंगे, मेरे से गारंटी ले लो। तो और गाड़ी के अपडेट्स के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए, और मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए गाड़ियों की, या अपने बजट के हिसाब से क्या लेना है, इंक्वायरी चाहिए, तो बता देना। और कमेंट करो कि आप इनमें से कौन-सा वेरिएंट लेने की सोच रहे हो, या कौन-सा नहीं लेने की सोच रहे हो। ये कौन सा वेरिएंट लेकर आप इसमें थर्ड पार्टी के इम्प्रूवमेंट्स करना चाहने का कमेंट करिए नीचे, कि आप कौन सा वेरिएंट लेने की सोच रहे हो, और मे बी आप थर्ड पार्टी के डिवाइसेस भी ऐड करना चाहते हो, तो वो भी बताइए आपको कौन से चाहिए। मैं इन्फॉर्मेशन आपको ला के दूँगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू यार।